ने जब भाषण दिया तो जनता ने कहा ईवीएम ईवीएम ईवीएम, उन्होंने कहा कैसे जीत गए? जनता कह रही है ईवीएम, आप नॉर्मल कैमरे बंद कर दीजिए और बैठ जाइए कहीं और जनता से पूछिए जी वहाँ चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये कैसे जीत गए? तो जनता खुद कहती है कि ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी वोट नहीं हासिल कर सकती। और खुद भाजपा के नेता कैसे आंकड़ा बता देते हैं जी 400 पार हो जाएंगे, जी 350 पार हो जाएंगे, आंकड़ा लिख देते हैं इस प्रत्याशी को इतने वोट मिलेंगे, उसको उतने वोट मिलेंगे और उतने ही वोट मिल जाते हैं। ये कैसे संभव है? कोई भविष्य वक्ता हो गए तो कह रहे हैं ये शंका खत्म हो जाएगी तो हमारा विश्वास बना रहेगा। तो चुनाव आयोग तो किसी भी बात को नहीं मानते। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने बड़े बड़े नेताओं ने, इतनी भाजपा के नेताओं ने गलत जुबानी की, कितने लोगों ने, टी राजा लोध जी ने कितनी गलत जुबानी से भाषण दिया था, कोई एक्शन नहीं किया। कई भाजपा के नेता कुछ भी बोल देते हैं, राम जादव की बनेगी कि किस जादव की बनेगी मैं तो बोल नहीं सकती, तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब उन पर एक्शन नहीं हो रहा तो चुनाव आयोग से देखिए हमारी उम्मीद इसलिए है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, उम्मीद बनाई है क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। अब ऐसे नहीं हाथ में आए, हाथ में से वो पर्चियां हम उसमें पेटी में खुद डालें और उन जो पर्चियां हम पेटी में डाल रहे हैं उसकी 100% गणना की जाए, उसके आधार पर चुनाव का रिजल्ट हाथ में आए, हाथ में से वो पर्चियां हम उसमें पेटी में खुद डालें और उन जो पर्चियां हम पेटी में डाल रहे हैं उसकी 100% गणना की जाए, उसके आधार पर चुनाव का रिजल्ट बताया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब आप लोग मतलब कांग्रेस जीतती है, विपक्षी पार्टियां जीतती है, तब इनको ईवीएम की याद नहीं आती, देखिए हार जाते हैं ईवीएम पर। अरे भाई ईवीएम का मुद्दा हम ही ने उठाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसमें प्रस्तावना देने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, संदेश देने वाले थे एन चंद्रबाबू नायडू जी। तो ये किताब तो उन्होंने लिखी, उनके तो अध्याय में बताया गया कैसे हैक की गई, उनको तो सब पता था पहले से। तो जो खुद किताब लिख रहे थे ईवीएम के खिलाफ, तो हमने तो कहा आप कह रहे हैं हम जीत जाते हैं, हम तो तेलंगाना जीते हैं ना, दक्षिण के अंदर पूरी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। उसके बावजूद हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये पार्टी की कुर्सियों की लड़ाई नहीं है, लालच की लड़ाई नहीं है सत्ता के लिए। सत्ता का लालच भाजपा को इतना हो गया है कि वो सत्ता के मद में इतने मदहोश हैं कि अब वो बस सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, चाहे एन केन प्रकरण कैसे भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईवीएम हैक कर ली जाए या कुछ भी, उन्हें सिर्फ सत्ता पर काबिज रहना है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, देखिए ये देश जो है ये सर्वधर्म समभाव के संविधान से चला है और सर्वधर्म समभाव के संविधान से ही चलेगा, संघ धर्म संघ भाव के संघ विधान से नहीं चलेगा। बीजेपी की बड़ी अम्मा आरएसएस के अहंकारी अरमान से नहीं चलेगा। तो आरएसएस और भाजपा वाले ना सोचें कि जिस तरीके से वो चाहेंगे अपनी लाठी हाँकते जाएंगे। 150 सांसदों को निलंबित करना कोई छोटी बात है देश में? आप 2.5 मिनट में बिल पारित कर देते हैं, तो इस लोकतंत्र को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? तो ये प्रश्न यही है। और देखिए तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि हर एक संकट का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो हमारे कर्म में पूरी सच्चाई है और ये कर्म निष्फल नहीं होगा। मोदी जी को भी तो विष्णु का अवतार बताया जाए। अरे भाई मैं तो ये भाजपा वाले तो आज उस पर है, मोदी जी को विष्णु का अवतार है, थोड़े दिन में मंदिर भी बना देंगे तो क्या कर सकता है कोई? ये तो इनकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन हो गया है। ये लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना रहे हैं, ये मदर डेमोक्रेसी को मर्डर डेमोक्रेसी आज करार देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से संसद में आप देख रहे हैं जो चल रहा है, राहुल गांधी जी ने वीडियो बना दी, उस पर दिक्कत थी। आप मुझे बताइए जो बड़े बड़े चैनलों पर वीडियो चला जिस पर यह बताया गया उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री किया, जो उनकी नकल कर रहे थे सांसद, तो वो वीडियो के राहुल गांधी जी के मोबाइल से वायरल हुआ था क्या? वो तो मीडिया के जो बड़े बड़े नेशनल मुख्य धारा का जो मीडिया है उन्हीं के कैमरे थे ना वहां मौजूद, तो वो भी माफी मांगे ना आकर। अगर वीडियो बनाना इतना बड़ा अपराध हो गया लोकतंत्र के अंदर, मौलिक अधिकारों के भी आप हनन पर उतर आए हैं, तो सबसे पहले तो ये बड़े बड़े मुख्य धारा के मीडिया जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके चैनलों पर दिखाया, और खुद धनखड़ जी ने कहा, वो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, कि मैंने एक चैनल पे वीडियो देखा तो मैं बहुत आहत हो गया। तो क्या वो जाट बेटियों के साथ जो आज जो हो रहा है उससे आहत नहीं है? जिस तरह उन्हें पीटा जा रहा था पुलिस के द्वारा, उससे आहत नहीं थे? तो ये जात धर्म को धंधा बनाने का काम भाजपा बंद करे। चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म के धंधा बनाने की सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। ये सच्चाई है और आज की सच्चाई यही है कि ये सब कुछ हैक करने को तैयार है, सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता के मद में मदहोश है। और देखिए अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो ये तो अहंकार के 7वें आसमान पर बैठे हुए हैं। तो मैं तो कहूंगी अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। ने अपने भाषण में कहा कि हम बूथ पर ईवीएम तोड़ने का
काम करेंगे, ऐसे लोग हमें चाहिए ताकि ईवीएम को रोका जा सके। नहीं देखिए, लोकतंत्र बचाना है। नहीं देखिए, लोकतंत्र बचाना है तो उन्होंने कहा कि हमें जनता का समर्थन चाहिए, हम जनता का साथ चाहते हैं और हम गांधीवादी लोग हैं। हम मारने, काटने, तोड़ने, फोड़ने में विश्वास नहीं, हम जोड़ने में भरोसा करते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने संचालन समिति में वो रहे हैं, तो मुझे लगता है तोड़ने की बात हम नहीं, हम जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की ही बात करेंगे। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम का हटाना जरूरी है? देखिए, अगर शंकाएं हैं, अगर देखिए एक बात बताइए, जिस चीज पर शंका है और हम कह रहे हैं ये शंका खत्म हो जाएगी तो हमारा विश्वास बना रहेगा। चुनाव आयोग इस बात को नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग तो किसी भी बात को नहीं मानते। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने बड़े बड़े नेताओं ने, इतनी भाजपा के नेताओं ने गलत जुबानी की, कितने लोगों ने, टी राजा लोध जी ने कितनी गलत जुबानी से भाषण दिया था, कोई एक्शन नहीं किया। कई भाजपा के नेता कुछ भी बोल देते हैं, राम जादव की बनेगी कि किस जादव की बनेगी मैं तो बोल नहीं सकती, तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब उन पर एक्शन नहीं हो रहा तो चुनाव आयोग से देखिए हमारी उम्मीद इसलिए है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, उम्मीद बनाई है क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। अब ऐसे नहीं तो फिर आंदोलन के रास्ते से सही। भाई गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, गोरों से लड़े थे, तो अब हम लोकतंत्र में जो चोर है उनसे लड़ने का काम करेंगे। वो लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। तो हम लड़ने का काम करेंगे और एकत्रित होकर, संगठित होकर, गांधीवादी तरीके से। और हम जो लोकतंत्र को बचाने का काम जो कर रहे हैं उसके लिए हमने ये बैठक बुलाई थी और ये बैठक पूरी तरह से मुझे लगता है सफलता के पैमाने को छुएगी और हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी से पहले कोई बड़ा प्रोग्राम करना? देखिए, ये तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हम बड़ी रैली, जिससे कि जो ईवीएम पर, ये मेरी बात नहीं है, खड़गे जी ने जब भाषण दिया तो जनता ने कहा ईवीएम ईवीएम ईवीएम। उन्होंने कहा कैसे जीत गए? जनता कह रही ईवीएम, आप नॉर्मल कैमरे बंद कर दीजिए और बैठ जाइए कहीं और जनता से पूछिए जी वहाँ चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये कैसे जीत गए? तो जनता खुद कहती है कि ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी वोट नहीं हासिल कर सकती। और खुद भाजपा के नेता कैसे आंकड़ा बता देते हैं जी 400 पार हो जाएंगे, जी 350 पार हो जाएंगे, आंकड़ा लिख देते हैं इस प्रत्याशी को इतने वोट मिलेंगे, उसको उतने वोट मिलेंगे और उतने ही वोट मिल जाते हैं। ये कैसे संभव है? कोई भविष्यवक्ता हो गए क्या मोदी जी, या मोदी जी के प्रवक्ता, या मोदी जी की पार्टी के लोग? कैसे उन्हें पता लग रहा है? तो देखिए, ये जरूरी है आज कि जब लोकतंत्र को जो हम ट्रांसपेरेंसी अगर रखनी है, और लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होती है, इसीलिए लोकतंत्र कहा जाता है। तो अगर लोकतंत्र को जीवंत रखना है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये ईवीएम पर जो शंकाएं हैं वो खत्म हो, बैलेट पेपर से वोटिंग हो और ये शंकाओं को खत्म किया। अच्छा, बैलेट से अगर ये जीत गए तो हम तो कहने फिर कर लेना जैसे चाहते हो वैसे, लेकिन बैलेट से एक बार कराओ तो चुनाव, शंका है तो उसका समाधान तो करो, वो तो आवश्यक है ना। अगर ईवीएम बंद नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर ईवीएम बंद नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो जब पता लगेगा, पहले आंदोलन शुरू हो और इस आंदोलन को हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि हम जिस तरह से आंदोलन को हम रूपरेखा जिस तरह से बना रहे हैं, इस आंदोलन को हम सफल करने में कामयाब हो जाएंगे और हम पूरी तरह ये उम्मीद रखते हैं कि ये लोग जब प्रस्ताव पारित किया है इनके खिलाफ, चुनाव आयोग ने मिलने के लिए मना कर दिया आप लोगों से, तो अब यही तो अब आप बताइए ना कि मना कर दिया, तो इसमें हम तो कह ही सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो ठीक है, निवेदन नहीं माना जाएगा, आवेदन नहीं में तो लोकतंत्र में एक और हथियार कहा जाता है आंदोलन, जो गांधी जी की कहते हैं। गांधी जी अहिंसावादी, गांधी जी ने जब अंग्रेज नहीं माने थे तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, हमने भारत जोड़ो वाला आंदोलन चलाया और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल ही रहे हैं और हम भी भारत को जोड़ने की जो दूसरी, मैं कहती हूँ, परिपाटी है, हम उस पर चलने का काम करेंगे।